चाहे ग्रुप के साथ या फैमिली को ऐसी मूवी दिखानी हो जिसमें कोई पलक ना झपका सके, या अकेले देखने के लिए ऐसी मूवी ढूंढ रहे हो जो आपका ध्यान हर जगह से हटाकर प्रेजेंट में ले आए, तो मैं तो 9 थ्रिलर मूवी शेयर करूंगा जो शुरू से लेकर एंड तक आपको नेल बाइटिंग एक्सपीरियंस देगी। 7th रिकमेंडेशन बेस्ट मूवी है इस लिस्ट की। तो शुरू करते हैं पहली थ्रिलर ड्रामा से। नाम है व्हाट यू विश्ड फॉर, और पूरी मूवी में हम इस नाम का क्लैरिफिकेशन खोजते रहते हैं, लेकिन मूवी के लास्ट के 10 सेकंड में से जस्टिफाई किया है और एकदम से रियलाइज होता है क्या रियलाइज करवाया है। और इसे शुरू करने के बाद इसमें इतना खो जाओगे कि ये क्लाइमेक्स कब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मूवी को देखने से पहले चेतावनी, इसका ट्रेलर ना देखें, नहीं तो दो चीजें होंगी, या तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी और डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, या फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा ट्रेलर में और इसे स्किप कर दोगे। अब ऐसा क्यों है बताता हूँ। मूवी की स्टोरी नहीं बता सकता क्योंकि इसका एक्सपीरियंस समझाया नहीं जा सकता, लेकिन आइडिया देता हूँ किसके लिए मूवी सही है। मूवी में दिखाया गया है ये बंदा जो प्रोफेशनली एक शेफ है, बहुत अच्छी बात, लेकिन जुए में अपना सब लुटाने के बाद अंडरवर्ल्ड के कर्जे में डूब चुका है, बहुत बुरी बात। ये इसका परिवार, जानकार, सबकी जान खतरे में है, जिसके दौरान एस्केप करने के लिए ये अपने दोस्त के पास एक होप के साथ इस आलीशान विला में आ जाता है, जहां इसका दोस्त शेफ का काम करता है, जहां इसे पता चलता है कि इसका दोस्त अमीर है और उसके क्लाइंट और भी ज्यादा अमीर। ये उम्मीद करता है कि इसे अपने दोस्त से मदद मिल जाए, लेकिन इसके बाद जो होता है वो मैं बताकर मूवी का मजा खराब नहीं करूंगा, और मेरी मानो गैस मत करना, गलती होगा। बस इसके बाद इसे वो सब मिलता है व्हाट ही विश्ड फॉर, लेकिन भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो, और मूवी देखने के बाद सब यही बोलोगे जय माता दी। मूवी का मॉरल, किसी और की जिंदगी को देखकर अपनी राल मत टपकाओ। लोगों ने मूवी को पसंद किया है, 6.7 की रेटिंग के साथ आती है। सिर्फ 1.5 घंटे की मूवी है, एकदम स्लो पेसिंग, हर मोमेंट अच्छे से फील कराया जाता है, आप खुद को इस शेफ की जगह पर फील कर पाओगे। व्हाट यू विश्ड फॉर हिंदी में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। अगली मूवी एक थ्रिलर मिस्ट्री, लेकिन एक डिजास्टर बेस्ड मूवी होने वाली है, लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। इसमें दिखाया गया एक फैमिली का किस्सा जब माँ अमेंडा अचानक एक सुबह उठकर प्लान बना लेती है अपनी फैमिली को लेकर वेकेशन पे जाने का। शहर से दूर अमेंडा अपनी फैमिली के लिए एक रेंटल होम बुक करती है और ये वहां मजे करना शुरू कर देते हैं। माँ को काम से रिलेटेड कुछ काम करना है, बेटे को चैटिंग और बेटी को फ्रेंड्स का सीजन खत्म करना है, लेकिन वाईफाई काम कर नहीं रहा है तो सारे मजे ऑफलाइन ही करने होंगे। जैसे ये लोग कंफर्टेबल होते हैं, रात के समय इनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं ये सस्पिशियस बाप और बेटी जो खुद को घर का मालिक बता रहे हैं। अब अमेंडा चौकन्नी हो जाती है, लेकिन किसी तरह ये उसे कन्विंस कर घर में आ जाते हैं, जिसके बाद ये इस फैमिली को पूरे देश में चल रहे डिजास्टर के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, जिसके बाद अब इनकी चिंता ये दो अजनबी नहीं अपनी फैमिली की रक्षा बन जाती है। अब धीरे धीरे इनके साथ कांड होना शुरू हो जाते हैं और इस मिस्ट्री के पर्दे खुलना शुरू हो जाते हैं। रिसोर्सेज की कमी, जानवरों का अजीब बिहेव करना, अजीब बीमारियां जैसे बेटे के दांत मिट्टी की तरह हाथ में आ रहे हैं, और इनका सर्वाइवल मोड ऑन। मूवी के एक्सपीरियंस की बात करें तो इसे देखते वक्त इसकी मिस्ट्री पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो लास्ट में यही लगेगा कि क्या इलॉजिकल मूवी थी। कुल मिला के थोड़ा आईक्यू यूज करना पड़ेगा फोकस के साथ, नहीं तो मूवी के पैर तो दिखेंगे लेकिन सर नहीं। उसके अलावा मिस्ट्री से ज्यादा इसके थ्रिल में मजा है, मतलब डेस्टिनेशन तक पहुंचने का इंतजार मत करना, जर्नी के मजे लेना। अब इसके नेगेटिव्स जो बहुत जरूरी है, बीच में थोड़ा ड्रामा आ जाता है तो बोरिंग लगती है, कुछ कॉन्वर्सेशंस डायरेक्टली स्किप कर सकते हो जो लिटरली 10-10 मिनट लंबी है, तो मूवी 2 घंटे 18 मिनट से 1 घंटे 50 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगी। मैं इस मूवी को रिकमेंड नहीं करता, लेकिन जिन रीजंस की वजह से आप इस मूवी को देख सकते हो वो है दुनिया के खत्म होते टाइम का थ्रिल जो ये मूवी फील करवाती है इन दोनों फैमिलीज के साथ, और इस मूवी की साइफाई मिस्ट्री जो यकीन दिलाती है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, और लास्ट इसकी राइटिंग, क्योंकि एक नोवेल से इंस्पायर्ड है तो एक नजरिया देती है सोचने का, हेल्पफुल हो सकता है। बस उन बोरिंग सीन्स को काट देना, और हाँ कुछ धाड़ फड़ एक्सपेक्ट मत करना, काफी सिट बैक एंड रिलैक्स वाली मूवी है, नेटफ्लिक्स पर हिंदी में मिल जाएगी। नेक्स्ट नोवेयर नाम की ये थ्रिलर ड्रामा, लेकिन एक सर्वाइवल बेस्ड मूवी, और क्या ही मूवी है। अब काफी टाइम तक मैंने इसे इग्नोर किया था क्योंकि थ्रिलर ड्रामा है, मुझे नहीं पता था, और सर्वाइवल मूवीज मुझे पसंद नहीं है। ये स्पेनिश लोगों का रुका हुआ सीरियस पकाऊ सिनेमा मुझे भाता नहीं है, लेकिन ये मूवी एक एक्सेप्शन मास्टरपीस है। अब जो होता है अच्छे के लिए होता है। घर में गेस्ट आ गए, ज्यादा लोगों के माहौल में देखने में स्वाद ही आ गया, और न्यूड सीन्स की चिंता मत करना, गेस्ट भी यंग और मैच्योर ही थे। और ये जर्मन और स्पेनिश सिनेमा वाली बात क्यों बोली है वो इस वेब सीरीज का रिव्यू देखकर समझ जाओगे, आई पे क्लिक करके देख सकते हो। तो मूवी की स्टोरी लाइन जिसे नहीं पता है, कम और आसान शब्दों में मिया नाम की ये प्रेग्नेंट लड़की देश में चल रहे उथल पुथल के कारण अपने पति के साथ, जिससे ये अलग हो जाती है और अकेली पड़ जाती है, देश छोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसे नहीं पता कि ये जाने वाली है नोवेयर, यानी कहीं नहीं। देश छोड़ने के लिए सहारा लेते हैं शिपिंग कंटेनर्स का, जिसके बाद ये बंद हो जाती है एक कंटेनर के अंदर।
जिसके बाद कई छोटे छोटे इंसिडेंट होने की वजह से इसका कंटेनर पहुंच चुका है इस विशालकाय समुद्र के बीचों बीच। अब ये मर जाना चाहती है, लेकिन अपने बच्चे के लिए इसे जिंदा रहना है जिसे ये जन्मने वाली है इसी कंटेनर के अंदर बाहर चल रहे तूफान और अपनी परिस्थिति के साथ। एना कैस्टेलो की एक्टिंग और परफॉर्मेंस पहाड़ है। जिन लोगों ने देख ली है नोवेयर ओपी कमेंट करना। मूवी की खासियत ये उस बोरिंग स्लो पेसिंग और पकाऊ स्पेनिश फिल्म मेकिंग स्टैंडर्ड को ब्रेक करती है और हर 2 मिनट में आपकी सांसें रोकती है। मुझे पता है काफ़ी लोग आधी ड्यूरेशन तक ही पिघल जाएंगे, मैं नहीं पिघला था, लेकिन बाकी सबकी हालत टाइट थी मेरे आसपास। लेकिन इस मूवी के क्लाइमैक्स ने मुझे पिघला दिया। लिटरली ब्रेड टेकिंग एक्सपीरियंस है क्लाइमैक्स का। चरम आनंद किसे बोलते हैं एक मूवी को देखते वक्त इसका क्लाइमैक्स बताता है। ये पूरी मूवी का थ्रिल आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो 2 वार्निंग्स के साथ। प्रेगनेंसी के लेबर वाले सीन में उठकर पानी पीने चले जाना, बाद में अकेले में देखना, या फैमिली ज्यादा बैकलॉग है तो स्किप इट। और एक कैनिबल वाला सीन है, जब आएगा पता चल जाएगा, स्किप इट। बाकी मेरी तरफ से मूवी 10 में से 8 है। नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी नाम है स्ट्रेंज डार्लिंग, और डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ये सिर्फ नाम से स्ट्रेंज नहीं है, पूरा क्लैरिफाई करती है मूवी अपने नाम को और इसकी लीड कैरेक्टर। एक असली थ्रिलर मूवी। कहानी है एक वन नाइट स्टैंड की, जिसकी शुरुआत दिखाई जाती है इस कार कॉन्वर्जेशन से, जहाँ ये 2 अजनबी हैंग आउट कर रहे हैं और आगे होने वाले इंटरकोर्स की प्लानिंग कर रहे हैं। लड़की का पहला और इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि कहीं तुम सीरियल किलर तो नहीं हो। और इनके वन नाइट स्टैंड तक सब प्रेडिक्टेबल लग रहा होता है, लेकिन इसके बीच जब एक एक करके ट्विस्ट आना शुरू होते हैं तब समझ आता है मूवी का नाम स्ट्रेंज डार्लिंग क्यों है। बस एक चीज जो आपको इस मूवी से समझ आएगी, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी इंसान को जज मत करो, अगर गलत हुए तो लग जाएगी, तो क्या करो, ऑब्जर्व करो भाई। बाकी ये मूवी बहुत ज्यादा स्लो पेस है, माइंड को पकड़ के रखती है। हर एक मूवमेंट अच्छे से फील कराया जाता है ताकि एकदम से ट्विस्ट डाल के आपको शॉक दिया जा सके, और हर ट्विस्ट पे थ्रिल फील होता है 100%। कुछ भी और बोल के स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। मूवी के नेगेटिव्स हैं इसके कैरेक्टर्स जिनसे लगाव नहीं होता, और एक्टिंग भी बहुत एवरेज है। और एक सजेशन है, इस मूवी को रात में मत देखना। पॉजिटिव चीज जियो सिनेमा पर फ्री में मिल जाएगी हिंदी में। नेक्स्ट मूवी है वुमेन ऑफ द आवर, जिसके लीड और डायरेक्टर है एना केंड्रिक। रियल लाइफ इंसिडेंट का फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। एक सीरियल किलर के किस्से जो सालों तक चालाकी से लड़कियों को मारता रहा, लेकिन किसी को पता नहीं चला जब तक इस रियलिटी शो पे टीवी पर नहीं आया और इसकी मुलाकात नहीं हुई शेरिल से। लीड कैरेक्टर शेरिल ब्रैडशो, टैलेंटेड मगर लकी नहीं। सालों तक मेहनत करने के बाद भी ब्रेक नहीं मिला। अब क्विट करने से पहले अपनी मैनेजर के सजेशन से एक टीवी शो का पार्ट बनने के लिए रेडी हो गई है ताकि इसका फेस किसी सिनेमा क्रिएटर तक पहुंच पाए। लेकिन यहाँ आए बाकी 3 कंटेस्टेंट में से एक है सीरियल किलर, और अगर ये जीता तो शेरिल को इसके साथ डेट पर भेज दिया जाएगा अकेले। इंपॉर्टेंट नोट इस मूवी को देखने से पहले, मूवी अगर शेरिल यानी एना केंड्रिक के लिए देखोगे तो डिसअपॉइंट हो सकते हो। इनका पार्ट सिर्फ मूवी में ऑडियंस लाने के लिए है, जितना ट्रेलर में है उतना ही है। बाकी पूरी मूवी में शेरिल के पार्ट के अलावा आपको बाकी लड़कियों के पार्ट दिखाए जाते हैं, जब एक एक करके वो इस साइको से मिली। अब जरूरी हिस्सा इस रिकमेंडेशन का इस मूवी का एक्सपीरियंस। मूवी में शेरिल की लाइफ इंस्पायरिंग है, लेकिन पार्ट बहुत छोटा है, निराशा हुई वहाँ। फिर मुझे लगा मूवी देखनी क्यों है, तब लेंथ पे नजर गई, सिर्फ 1.5 घंटे की मूवी है, देख ही लेते हैं आगे शेरिल के साथ क्या होता है। जिसके बाद बाकी लड़कियों के पार्ट आते हैं, और अगली पॉजिटिव बात वो सब इंटरेस्टिंग है। कोई भी कैरेक्टर डम नहीं है, सबके साथ रिलेट होता है और सबके साथ कनेक्शन बिल्ड होता है। और लास्ट वाली बंदी तो बवाल है। एट लास्ट कब मूवी का क्लाइमेक्स आगे खत्म हो जाएगी और लास्ट में क्या हुआ आपको पता भी नहीं चलेगा। बिना स्पॉइलर दिए सिर्फ इतना बता सकता हूँ, सेटिस्फाइड है। इसलिए बिना किसी समस्या के वन टाइम मस्ट वॉच रिकमेंडेशन है वुमेन ऑफ द आवर, प्राइम वीडियो पर हिंदी में मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है डोंट मूव। इस थ्रिलर से मुझे काफी कम एक्सपेक्टेशन थी, पर जितनी थी ये खड़ी उतरी है। स्टोरी लाइन में इस बंदी के पास सिर्फ 20 मिनट है, जिसके बाद इसके शरीर का हर अंग काम करना बंद हो जाएगा, जिससे पहले इसे खुद को बचाना है सीजनल किलर से, जिसका शिकार इस बार बनी है ये इरिस नाम की बंदी। शुरू के 20 मिनट में दिखाते हैं कि कैसे ये लोग मिले, जिसके बाद थ्रिलर शुरू हो जाता है, और इरिस जो अपनी जान लेने वाली थी वो इस बंदे से अपनी जान बचाने के लिए फाइट करना शुरू कर देती है। अच्छी बात, मुझे लगा था पूरी मूवी पकाऊ होगी, क्योंकि जो बंदी अपना शरीर छोड़ो होठ तक नहीं हिला सकती वो क्या ही मजे दिलाएगी। लेकिन शुरू के 20 मिनट 1.5 की स्पीड पे करके निकाल दो, उसके बाद बिल्कुल भी पकाऊ नहीं है। दूसरी अच्छी बात, इलॉजिकल कुछ भी नहीं दिखाया, तो दिमाग शांत रहेगा देखते वक्त, लेकिन थ्रिल पूरा मिलेगा। बजट कम है, लेकिन स्क्रीन प्ले सिनेमेटोग्राफी काबिले तारीफ है। बस विलेन से कनेक्शन बिल्ड नहीं होता, सन्नाटा फील होता है वहाँ। और स्टार्टिंग में लीड कैरेक्टर इस इरिस नाम की बंदी की कास्टिंग भी बुरी लगती है, लेकिन धीरे धीरे थ्रिल एक्सपीरियंस बढ़ता है, और कैल्सी एसबिल की परफॉर्मेंस से लगाव भी। ओवरऑल एक चिल होकर छोटी 1.5 घंटे की मूवी है। शुरू के 20 मिनट निकाल देना, वन टाइम मस्ट वॉच मूवी है, नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। ये मूवी इस लिस्ट की बेस्ट मूवी है। बहुत टाइम बाद किसी नई मूवी ने परम आनंद दिया।
लो प्रोडक्शन बजट और एवरेज सिनेमेटोग्राफी के बावजूद, क्योंकि इसकी जान है इसकी यूनिक फास्ट पेस स्टोरी और इसके कैरेक्टर्स। मूवी बेस्ड है एम्बर अलर्ट नाम के सिस्टम पर, जिसे बच्चों की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। जब एक बच्ची गुम हो जाने के बाद अपनी ही लोकेलिटी में मिली, जिसका रेप करके मर्डर कर दिया गया था। अगर एम्बर अलर्ट होता तो ये ना होता। स्ट्रॉन्ग हुक मूवी का। स्टोरी लाइन में एक बच्ची हो जाती है स्पार्क से किडनैप्ड। बच्चे की माँ बिल्कुल केयरलेस नहीं है और जिस तरह से उसे पता चलता है कैसे उसकी बेटी उसकी नजरों के सामने से गायब हो गई। ब्रिलियंट स्क्रीन प्ले राइटिंग। अब ये तुरंत लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करती है, जिसके बाद एम्बर अलर्ट पहुंच जाता है एरिया के हर नागरिक के पास। जहां आते हैं मूवी के लीड्स, शेन एक टैक्सी ड्राइवर और जैक उसकी पैसेंजर, जिन्हें लगता है कि उन्हें किडनैपर की गाड़ी मिल चुकी है। अब दोनों को अर्जेंटली कहीं पर जाना है, लेकिन अपनी लाइफ को इग्नोर करके तुरंत इस गाड़ी के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि पुलिस इनकी मदद नहीं कर सकती। जिसके बाद ये सिचुएशन में फंसते चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये इस लड़की की आखिरी होप है। अगर यही किडनैपर की गाड़ी है तो इसके बाद ये बच्ची कभी नहीं मिलेगी। माइंड ब्लोइंग स्टोरी और थ्रिल। इस किडनैपर की स्टोरी का खुलासा होता है और लीड्स जो करते हैं इंस्पायरिंग कैरेक्टर्स हैं। अपने लॉजिक से मूवीज के कैरेक्टरों को जज करना तो बहुत दूर की बात है, ये लोग जो करते हैं वो हम सोच भी नहीं पाते। राइटर्स का शानदार काम। कैरी बलीसा और जोश औरम, शाउट आउट टू यू गाइस। क्लाइमैक्स आपको सिखाता है कि अपनी लिमिट्स को पुश करके अपने गोल को अचीव करना किसे बोलते हैं। जब ये बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी हर लिमिट्स को पुश करते ही चले जाते हैं। उनकी छोटी सी ऊबर राइड जिंदगी भर की याद बन जाएगी अगर ये और बच्ची जिंदा बचे तो। जानने के लिए देख सकते हैं एम्बर अलर्ट, प्राइम वीडियो पर हिंदी में मिल जाएगी। अगली मूवी है अ क्वाइट प्लेस पार्ट 1 एंड 2। रिसेंटली इस मूवी का न्यू जनरेशन पार्ट रिलीज हुआ है अ क्वाइट प्लेस डे 1 के नाम से। अगर नहीं देखी है तो मत देखना। टिपिकल बोरिंग मूवी, कोई थ्रिल नहीं और कैरेक्टर्स उससे भी बेकार। मेरे सामने ये पहले आ गई, जिसकी वजह से मैंने ओरिजिनल कल्ट मूवीज पार्ट 1 एंड 2 को इतना लेट देखा। तो इसे इग्नोर करके इन कल्ट क्लासिक्स के बारे में बताता हूँ, जो कि माइंड ब्लोइंग थ्रिलर्स हैं, काफी लोगों की फेवरेट्स होंगी। कहानी के मेन कैरेक्टर्स ये फैमिली। पोस्ट एपोकलिप्टिक वाले सीन चालू है, आसपास शांत माहौल, कोई आवाज नहीं कर सकते, बातें भी सिर्फ इशारों में होगी। ऐसे में इस बच्चे ने तो प्लेन ही उड़ा दिया। ये तो गयो। डिजास्टर ऐसा हुआ जो अभी तक चालू है। एक अटैक के बाद एलियंस आसपास घूम रहे हैं। अच्छी बात है कि वो कुछ देख नहीं सकते, लेकिन बुरी और बहुत बुरी बात कि वो सुन सकते हैं, और वो भी इंसानों की तरह नहीं, अल्ट्रा सेंसिटिव हियरिंग कैपेबिलिटीज के साथ। अगर पास हुए तो सांस तक रोकनी होगी। अब ये फैमिली इस सिचुएशन से सरवाइव कर रहे हैं। माँ प्रेग्नेंट है, बेटी बहरी है और बाप बेटे को ट्रेन कर रहा है। सबसे शानदार एक्ट किया है जॉन क्रेंसिस्की ने। ट्रेलर में इनकी एक्टिंग को देखकर मैंने इस मूवी को देखा, जिसके बाद पता चला कि मूवी के को राइटर और डायरेक्टर भी यही भाई साहब है। काबिल तारीफ एक्टिंग, ब्रिलियंट स्टोरी राइटिंग एंड डायरेक्शन। बाप अकेले इनकी सिक्योरिटी और अच्छी जिंदगी जीने की होप बना के रखे हुए हैं। बेटा अभी भी सीख रहा है, नादान है। अगर इनकी बहरी बेटी से कोई भी आवाज हुई तो इसे पता भी नहीं चलेगा। और कैसे बीवी बिना किसी आवाज के इस बच्चे को पैदा करेगी। और कुछ बच्चे तो रोते भी बहुत हैं। जानने के लिए जियो सिनेमा और प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हो। सेकंड पार्ट के लिए इंटरनेट पर थोड़े हाथ पैर मारने पड़ सकते हैं। लास्ट मूवी बर्ड बॉक्स, जो बेची गई है एक्ट्रेस सैंड्रा बुलेक के नाम से, और मार्केटिंग सही हुई है क्योंकि मुझे छोड़कर काफी लोगों ने देखी हुई इसी वजह से है। मुझे इस मूवी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इसलिए इतनी लेट देखी, लेकिन जितनी थी उससे बेहतर ही है मूवी। स्टोरी राइटिंग ब्रिलियंट है, लेकिन स्क्रीन प्ले राइटिंग थोड़ी वीक है। एक माँ 2 बच्चों के साथ इस बोट में रिवर राफ्टिंग कर रही है, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। ऐसा क्या हुआ? मेलोडी, जो अब ना चाहते हुए भी प्रेग्नेंट हो चुकी है, बाहर निकलकर देखती है कि लोग खुद को हार्म कर रहे हैं, अजीब बिहेव कर रहे हैं, जिसके बाद वो अपनी बहन को लेकर बस सेफली अपने घर पहुंच जाना चाहती है। लेकिन क्या होगा जब एक ऐसा वायरस जिसे जो भी देख ले वो मर जाता है, या उससे भी बुरा, इसकी बहन को टच कर लेता है, जिसके बाद ये अपने घर कभी नहीं पहुंच पाती। कोई बहुत ज्यादा इंप्रेस कर दे ऐसी मूवी नहीं है ये, लेकिन शुरू से लेके इसके खत्म होने तक इसके थ्रिल के लिए सही में एक मस्ट वॉच मूवी है ये। अब इसे इन स्ट्रेंजर्स के साथ खुद को सेफ रखना है, सरवाइव करने के लिए गाड़ी चाहिए, वो भी अंधा बनकर चलानी होगी, सुकून भरा थ्रिल। इसके अलावा बिना किसी डॉक्टर के लेबर से गुजरना है। एक बुरी माँ होने के बावजूद इन 2 नन्हे से बच्चों को स्ट्रिक्टली ट्रेन करके अपनी मंजिल तक पहुंचना है। कहाँ और कैसे जानने के लिए देख सकते हैं इस मूवी को। नेटफ्लिक्स पर हिंदी में मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ रिकमेंडेशंस काम की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। जय हिंद मित्रों।